आप सभी स्टूडेंट को हमारे अगले सर क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और बुक से रिलेटेड प्रश्नों को क्या करेंगे, बनाएंगे। अध्याय 5 है, आपका चैप्टर का नाम है पौधे और जंतुओं का संरक्षण। पौधे और जंतुओं का क्या चीज, संरक्षण। अब इसके पहले अध्याय 1, अध्याय 2, 3, 4 का वीडियो डाल दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर आप लोग देख लीजिए। चलिए शुरू किया जाता है। पहला है, 1 नंबर आपका जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने परिष्कृत आवास में संरक्षित होते हैं, खाली स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है। दूसरा प्रश्न होगा, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज खाली स्थान कहलाती है, क्या कहलाती है। और तीसरा जो प्रश्न है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्र से परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। पलायन करते मतलब कहाँ जाते हैं, तो आपका देखिए यहाँ पर आंसर, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्रकृति अवस्था में संरक्षित होते हैं, वन्य प्राणी, क्या चीज होगा, वन्य प्राणी, जैसे वन्य प्राणी अभयारण्य कहलाता है। दूसरा था आपका कि किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज विशेष क्षेत्र स्पीशीज कहलाती है। यानी कि जो है विशेष क्षेत्र क्या भराएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले विशेष क्षेत्र स्पीशीज कहलाती है। तीसरा ग नंबर हम लोग का प्रश्न है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण क्या करती है, पलायन करती है। क्या करती है, पलायन करती है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से किसके कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, ये नहीं होगा, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या करती है, पलायन करती है। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या करती है, पलायन करती है। यानी कि क्लाइमेट के कारण, उनके वातावरण के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इसके बाद निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत एकदम अच्छा क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। वन्य प्राणी उद्यान और जो मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, आपको जो मंडलीय आरक्षित क्षेत्र पढ़ाई गई है और वन्य प्राणी क्या की पढ़ाई क्लास में। वन्य प्राणी कहने के क्या मतलब, ऐसे क्षेत्र जहाँ वन्य प्राणी यानी कि जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते। सुरक्षित यानी कि उसमें नेशनल यानी कि राष्ट्रीय द्वारा देखभाल किया जाता है। इन्हें वन्य प्राणी उद्यान या वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। अभयारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषेध। यानी कि आपको मालूम होगा कि हमारे देश में शेरों की संख्या कम, बाघों की संख्या कम होने लगी, तो सरकार ने उसे क्या किया, राष्ट्रीय घोषित कर दिया और उसे एक नेशनल पार्क बना दिया, जू बना दिया। वहाँ पर क्या करने लगा, रखने लगा, और रखने के कारण उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप इसको मार नहीं सकते। इसके बाद जो मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, वह क्षेत्र जो उस क्षेत्र की जो विविधता और संस्कृति की रक्षा करने के लिए संरक्षित है, उसे जो मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। आरक्षित क्षेत्र में कई संरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे कि अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, झील इत्यादि। दूसरा है, भारत में लगभग 440 वन्य जीव अभयारण्य। कितने भारत में अनुमान के तहत बताया जाता है कि तो वन्य प्राणी का जो उद्यान है वो कितना है, 440। कितना, यानी कि अभयारण्य जो वो है 440। इसके बाद जो मंडलीय आरक्षित क्षेत्र भारत में कितने, 15। कितने, 15 जो मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, कितने वो 15। इसके बाद है प्रश्न होता है, चिड़ियाघर एवं अभयारण्य। चिड़ियाघर एवं अभयारण्य, चिड़ियाघर में सबसे पहले देखते हैं, यह एक ऐसा स्थान है जहाँ जानवर कृत्रिम आवास में रहते हैं। अभयारण्य में यह एक ऐसा स्थान है जहाँ जानवर प्राकृतिक आवास में रहते, खुले स्थान में रहते हैं।
इसके बाद 2 नंबर में चुनिए घर में देखिएगा तो जानवरों को सार्वजनिक दृश्य के लिए संरक्षित किया जाता है, जिसे हम लोग जू बोलते हैं, किया जाता है, और वे छोटे क्षेत्र में वो क्या होते रहते हैं। इसको 2 नंबर में अभ्यारण्य में जानवरों को बहुत बड़े क्षेत्रों में संरक्षित किया जाता है। यह क्षेत्र शिकार, चराई, पेड़ काटने आदि के लिए निषेध यानी माना उसको नहीं प्रतिबंध लगा हुआ रहता है। अगला है संकटपन स्पीशीज एवं विलुप्त स्पीशीज। संकटपन स्पीशीज मतलब वे प्रजाति जो विलुप्त होने के कगार पर है, उन्हें जिन्हें संरक्षित किए जाने की आवश्यकता उन्हें संकटापन्न स्पीशीज का के रूप में जाना जाता है। उदाहरण जैसे बाघ, हम क्या बोले कि बाघ विलुप्त हो गया, जंगली भैंसा आदि, ये जो विलुप्त होते रहने की जगह पर उससे बोलते संकटापन्न स्पीशीज। याद दीजिए, बहुत कर लीजिए, क्योंकि जो आपका एग्जाम होने वाला, जो कंपटीशन होने वाला है अगले अगले वीक में, अगले मंथ में, और आपको जो एडमिट कार्ड बोला गया ऑफलाइन क्लास में कब से कब तक ला सकता है, तो 10 से लेकर 20 तारीख के बीच में आपको क्या हो जाएगा, एडमिट कार्ड क्या होगा, ये जारी हो जाएगा। 10 से लेकर 20 के बीच में एडमिट कार्ड हम लोग को क्या मिल जाएगा। 30 तारीख तक इसका क्या होगा, फॉर्म को भरा जाएगा। अगला वे प्रजातियां जो पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं, विलुप्त स्पीशीज के रूप में जाना जाता है। जैसे डायनासोर विलुप्त, जो धरती पे हमेशा के लिए विलुप्त हो गए, एकदम थोड़ा सा भी उनकी जो अंग है ना नहीं है, यानी कि सफा विलुप्त हो गए हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते, जैसे में डायनासोर। वनस्पति एवं प्राणी जात किसे कहते हैं, वनस्पति एवं प्राणी जात में आप देखिए, वनस्पति जात एवं प्राणी जात। वनस्पति जात एवं प्राणी जात में अंतर ये है कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। उदाहरण जैसे साल, सागवान, आम, जामुन इत्यादि। प्राणी जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते। उदाहरण चिंकांगर, नीला बैल, भौंकने वाला हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली इत्यादि। इसके बाद अगला प्रश्न, वन्यमूल जितना भी लिखा है, वन्य प्राणी, पर्यावरण, गांव यानी कि ग्रामीण क्षेत्र, शहर यानी कि शहरी क्षेत्र, पृथ्वी, अगली पीढ़ी के बारे में हमें क्या करना है, इसमें पॉइंट बाई पॉइंट को लिखना है। वन्य प्राणी, वन्यमूलन से वन्य प्राणियों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है। प्रकृतिवास के बिना जानवरों को रहने और प्रजनन करने के लिए कोई जगह नहीं बचती। इसके परिणाम स्वरूप कई जानवर विलुप्त होने के कगार पर होते हैं। पर्यावरण क्या है, वनोन्मूलन का परिमाण विश्व उष्णन है, कार्बन यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर जो है वर्ड का मिस्टेक हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे द्वारा अवशोषित नहीं हो पाती और यह वायुमंडल में जमा हो जाती है। इसका हमारे परितंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सबसे ज्यादा हम लोग का हानिकारक होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। इसके बाद आप बोल सकते हैं फैक्ट्री से जितने भी वाटर निकलते हैं, जो उपयोग किए हुए रहते हैं, उससे भी हमारे क्या होता है, हानिकारक होता है। इसके बाद अगला गाँव यानी ग्रामीण क्षेत्र काफी हद तक ईंधन, फल, लकड़ी आदि के लिए वनों पर क्या होता है, वो निर्भर होते हैं। वन्यमूल्यन ने अनेक संसाधनों को कम कर दिया है और निर्जन जानवर भी ग्रामीणों के लिए एक खतरा बनते जा रहे हैं। शहर वन्यमूल्यन सीधे प्रभावित नहीं होते, लेकिन जलवायु में परिवर्तन से बाढ़ और सूखे जैसे आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है, जो शहर को भी प्रभावित करती है। यह विश्व उष्मण की ओर भी ले जाता है। अगला है पृथ्वी। वन्यमूल्यन से उपजाऊ भूमि रेगिस्तान में परिवर्तन हो जाती है। बाढ़ और सूखे जैसे प्रकृति आपदाएं भी वन्यमूल्यन का परिणाम है।
वनोन्मूलन के कारण पृथ्वी की जलवायु में भी परिवर्तन हो जाता है। अगली वनोन्मूलन ने हमारी जलवायु को अत्यंत प्रभावित किया है। वनों की कटाई के कारण कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है और कुछ प्रजातियां पहले से ही विलुप्त, जैसे में क्या थी, डायनासोर विलुप्त होने की कगार पर, बाघ, जंगली भैंस। अगली पीढ़ी कई सुंदर और आकर्षक प्रजातियां और वनस्पति जात को देखने में सक्षम नहीं होगी। उन्हें विश्व उष्णन के प्रभाव का शिकार होना पड़ सकता है और उनके पास कोई ईंधन और कागज आदि भी नहीं होगा। देखिए छोटा ही वीडियो बनेगा इसलिए कि ताकि आप लोग लिख पाए। ऐसा हमें मालूम चल रहा है कि आप लोग उसको क्या कर रहे, सही ढंग से लिख नहीं पा रहे। तो 4 नंबर प्रश्न है, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते? अगर हम वृक्ष ज्यादातर काटते हैं तो क्या होगा? अगर यहाँ से लिख लीजिएगा, अगर हम पेड़ों को काटते चले जाएं तो बारिश और मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाएगी। क्या चीज कम हो जाएगी? बारिश और मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाएगी और प्राकृतिक जलवायु में बदलाव आएगा। प्राकृतिक जलवायु, जब मिट्टी ही नहीं रहेगा तो जब मान के चलिए ये हुआ सन, आपको बारिश जो होता है वो क्लाउड, यानी क्लाउड मैंने होता है, मान के चलिए बादल है, CLOU, क्लाउड मैंने बादल। ये हुआ आपका अर्थ, EARTH। ये भाई साहब यहाँ पर क्या है, खड़े सोच रहे कब बारिश होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, मान के चलिए कि ग्रास है, ग्रास है और ग्रास इसमें क्या हुआ, लगा हुआ है। और भाई साहब ये खड़ा, जब बादल एक फर्स्ट टाइम बरसा, बारिश आया, धरती पर क्या हुआ, गिरा। जब बारिश धरती पर गया तो सूर्य की किरणें भी क्या हुई, निकली। जब सूर्य की किरणें धरती पे पड़ी तो ये क्या हुआ ना, कि कुछ जो पानी हुआ धरती के नीचे चला गया और कुछ जो पानी हुआ धरती के ऊपर गया। जो धरती के ऊपर गया वो उसमें वाटर वेपर बन के गया था और ये एक ठेंगा इकट्ठा हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा, ये धीरे धीरे इकट्ठे ये पूरा सा गोल क्या बना लेगा, संरचना। और जहाँ पर ज्यादा भारी हो जाएगा बादल, वहां पर बारिश पड़ना क्या हो जाता है, शुरू। यानी कि अगर हम धरती पे से पेड़ को हमेशा के सॉरी ज्यादातर काट दे तो उस एरिया में पानी की बहुत ही समस्या हो जाएगी, हमारी फसल बर्बाद होने लगेगी, क्लाइमेट में बदलाव आने लगेगा, लू बहुत चलने लगेगा। लू माने लूक होता है। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी कमी आ जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी। इससे पशु जीवन भी प्रभावित हो, पशु के लिए भी नहीं हो पाएगा नियमन से खाने पाएंगे। दूसरा था 6 नंबर कि किसी जंतु का आवास बाधित हो, यानी किसी भी जंतु का आवास बाधित कर दे तो क्या होगा, किसी भी जंतु का आवास बाधित हो तो जंतुओं का जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनका प्राकृतिक आवास बाधित होगा। उनके पास रहने और प्रजनन के लिए कोई जगह नहीं होगी। देखिए कोई भी वो अमान के पैरोट ही है, तोता ही है, तो उसको आप क्या कीजिएगा, पिंजरा में रखिएगा तो अच्छे से नहीं, क्या वो परिपक्व नहीं हो पाएगा। और उसको आप बाहर आकाश में उड़ने के लिए छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, परिपक्व अच्छे ढंग से होगा। परिणाम स्वरूप वे जीवित नहीं रह पाएंगे और भोजन की कमी के कारण जंतु पास के गांव में भटकने लगेंगे और घरेलू पशुओं को अपना शिकार बनाने लगेंगे। 2 नंबर है, मिट्टी की ऊपरी परत अनिवार्य अनिवारित हो जाए, अन्नावारित, क्या कहते हैं, अन्नावारित हो जाए तो क्या होगा, मिट्टी की ऊपरी परत अन्नावारित हो जाए तो यदि मिट्टी की ऊपरी परत अन्नावारित हो जाएगी तो वह जल जल से खुल खुल जाएगी। क्या होगा यहाँ पर, खुल जाएगी। ऊपरी परत के हटाने से उपजाऊ भूमि धीरे धीरे रेगिस्तान में परिवर्तन हो जाएगी। इसके अलावा जल के साथ बहकर गया मिट्टी नदी के तल में जमा हो जाएगी, जिसके परिणाम से नदियों की गहराई कम हो जाएगी, जिससे बाढ़ की संभावना कई गुना बढ़ गई। अब मान के चलिए यहाँ पर खेत है और यहाँ पर नदी इतना खाल, ये नदी, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इतना मिट्टी कट कर इसमें आ जाएगा, इसमें आएगा तो कुछ न कुछ यहाँ पर बढ़ेगा, इतना भर गया तो इतना भर गया तो इतना तो पानी के नीचे नहीं रहेगा,
अब जो इतना नीचे पानी रहता था पानी करने लग गया, इसमें बाढ़ फ्लो करने लगे तो जिससे बाढ़ की संभावना भी बढ़ जाती है। आपको पढ़ा है कि मिट्टी में जो 5 प्रकार की मिट्टियाँ होती है, तो सबसे ऊपरी को बोलते हैं टॉप सॉइल, इसके इंग्लिश में क्या होता है टॉप सॉइल। अगर आप टॉप सॉइल को मिट्टी कटवा देते इतना ऊपरी परत, ये आपके खेत और इतना मिट्टी का ऊपरी परत आप कटवा देते, तो आपकी जो फसल होगी पहले का साल की वो फसल सही ढंग से नहीं हो पाएगी। वो फसल क्या होगी सही, हमारे दादा परदादा क्या करते हैं, धान का सीजन है, धान रोपने के बाद यहाँ पर क्या करते थे, जला देते। आपको मालूम होगा कि जब जलाने से इसमें क्या होता है कि जितना मान लीजिए इतना ऊपर का भाग जो है उसको जला दिया जा रहा है। जलाने से क्या होता है कि जितने भी कीटाणु जितने भी जीवाणु रहते हैं जो हमारे खेत के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। सब लोग दादा से बोलते कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बोलते कि तू ही ज़्यादा जानता है, लेकिन उसी प्रकार के, लेकिन ये बात गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए। देखिए अगला है, संक्षेप में उत्तर दीजिए, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना है, संक्षेप में बताना है। देखिए यह सभी जीवों और पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इसे विलुप्त होने से बचाने के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। हम लोग का दूसरा प्रश्न है, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों? संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि शिकारी इन क्षेत्रों में पहुंचकर वन्य जंतुओं का शिकार करते अवैध, अवैध माने जो बंदी प्रतिबंध लगाया गया उससे गलत ढंग से करते अवैध, अवैध अतिक्रमण और शिकार के खिलाफ सख्त नियम बनाने की जरूरत है। तीसरा से कुछ आदिवासी यानी कि वन में जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे? कुछ आदिवासी अभी भी अपने भोजन, ईंधन, लकड़ी, आश्रय आदि के लिए रहने के लिए वनों यानी कि जंगलों पर निर्भर हैं। वे वनों में रहते हैं और उन पर निर्भर रहते हैं। इसके बाद आपको मालूम होगा कि हमारी जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, और ये क्या है, एक आदिवासी है। इसके बाद वन्य मूल्यन, वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या है? ठीक यहाँ से अलग क्वेश्चन है, यहाँ से एक अलग क्वेश्चन है अगला नंबर। देखिए वनोन्मूलन का मुख्य कारण बढ़ता शहरीकरण और औद्योगिकरण है। अधिक भूमि और संसाधनों की आवश्यकता के कारण वनों का कटाव बढ़ गया। मान के चलिए कि आपके पास ये 10 कट्ठा जमीन है, कितने कट्ठा बबुआ, ये 10 कट्ठा जमीन है, ये 10 कट्ठा जमीन था और दो भाई हो गए और दो भाई अलग अलग हो गए, तो 5 कट्ठा इनका और 5 कट्ठा क्या हो गया, इनका पड़ गया। अब यह 5 कट्ठा पड़ा, तो इस पर जाहिर है कि घर बनाएंगे, तो 2 काठा में घर बना लिए, तब बचा कितना, 5 में से 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 3 कट्ठा। और इधर भी कितना बच गया, 3 कट्ठा। दोनों 2-2 कट्ठा पर घर बना लिए, तो बच कितना गया हमारे पास, 3 कट्ठा। अब जो 3 कट्ठा बचे तो 2 कट्ठा में कुछ ना कुछ पेड़ पौधे लगाए होंगे, पेड़ होगा, वो पेड़ की क्या होगी, कटाई। तो पहले तो कटाई होगी तो हमें जो क्लाइमेट हुआ उसका क्लाइमेट का हमारा क्या हो गया, बदल गया। यानी कहने का मतलब कि बारिश की जो मात्रा जो थी वो क्या हो गया, कम। दूसरा क्या हुआ कि वन्य मूल्यन का परिणाम मरुस्थलीकरण और प्राकृतिक आपदाएं, इनमें पौधे और जंतुओं की कई प्रजातियों को भी असुरक्षित बना दिया है, यानी कि असुरक्षित इसको कर दिया गया है। इसके बाद अंगा नंबर, रेड डाटा पुस्तक क्या, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको ऑफलाइन क्लास में एकदम लिखवा दिया गया है। रेड डाटा पुस्तक क्या है, रेड डाटा पुस्तक क्या है? रेड डाटा पुस्तक में हम लोग जो विलुप्त हो चुके हैं, देखिए यहाँ पर रेड डाटा पुस्तक सभी लुप्त प्राय जंतुओं और पौधों का रिकॉर्ड होता है। लुप्त प्राय जानवरों और लुप्त प्राय पौधों के लिए अलग अलग रिकॉर्ड बुक बनाए जाते हैं। रेड डाटा पुस्तक में जो धरती पे से विलुप्त हो गया हम उनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, लिख कर रखते हैं। प्रवास, प्रवास से आप क्या समझते हैं? देखिए प्रजनन और अवशिष्ट उद्देश्यों के लिए पक्षियों और जानवरों की कुछ प्रजातियां अपने निवास स्थान से किसी अन्य निवास स्थान में स्थानांतरित होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण पक्षी हर बार एक विशेष समय के दौरान दूर के क्षेत्रों में चले जाते हैं और कुछ समय के बाद अपने मूल निवास पर लौटते हैं। कुछ प्रजातियां इस अवधि को प्रवास के रूप में जाना जाता है। कुछ प्रजातियों
कि इस अवधि को प्रवास के रूप में जाना जाता है। इसके बाद देखिए अब लंबा हो गया, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। टोटल 12 होगा, हम पीडीएफ हम 7 पीडीएफ पढ़ा दिए। यहाँ से अगला जो वीडियो हमारा बनेगा 6 नंबर से बनेगा। कहाँ से वो बनेगा 6 नंबर से। तब तक ले जितना इधर पढ़ाएगा आप लोग लिख लीजिएगा और इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही।